हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी, आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। ऐसा कितनी बार होता है कि जब भी हमारे पीरियड्स 2 से 3 दिन ऊपर हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हमें PCOS का मसला हो गया है या फिर हम प्रेग्नेंट हैं। तो जी, यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वाली वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कंसीव करना चाहते हैं या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो जी, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी साइंस शेयर करूँगी जो अगर आपके साथ हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हैं। तो जी, साइंस बताने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ, और वो बात ये है कि हर इंसान अलग होता है, उसी तरह से उसकी बॉडी का मैकेनिज़्म भी अलग होता है। जी हाँ, जो चीज़ एक के साथ हो रही हो ज़रूरी नहीं है वो दूसरे के साथ भी हो। इसलिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डेफ़िनेटली हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से और ख़ुद के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सो इस वीडियो में मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी वो मेरे एक्सपीरियंस और मेरी नॉलेज के हिसाब से है। सो जी, चलते हैं साइंस की तरफ। सबसे पहली साइन है, जी हाँ, मिस्ड पीरियड। यानी अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि पीरियड सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से मिस नहीं होते, बहुत सारी और भी बातें हैं जिनकी वजह से पीरियड्स मिस हो जाते हैं। सो फिर ये कैसे पता चलेगा पीरियड्स मिस होने से पहले कि भाई हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो जी, हम एक टर्म यूज़ करते हैं PMS, जिसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। जी हाँ, ये 4 में से 3 लड़कियों में पाया जाता है, और मज़े की बात यह है कि इसमें आपको जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं वो आपको प्रेगनेंसी यानी अर्ली प्रेगनेंसी में भी हो रही होती हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको अगर ब्लोटिंग हो रही है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो भाई आपको PMS में भी होती हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या आपको PMS हो रहा है या आपके साथ दूसरा कोई मसला है। तो जी, वीडियो देखते रहें, आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जान सकते हैं कि ये PMS है या आप प्रेग्नेंट हैं। सो जी, सेकंड साइन है, जी हाँ, अगर अभी आपके पीरियड्स मिस नहीं हुए लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको हल्का हल्का बुखार है, या आपका जिस्म गर्म हो रहा है, या आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको एक थकन सी महसूस हो रही है, लेकिन अभी आपकी पीरियड्स की डेट 1-2 दिन आगे है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज़ क्यों होता है। उसका रीज़न ये है कि जब ओव्यूलेशन के बाद एक कंसीविंग का जो प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहा होता है, उससे हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, और ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी गर्म होना शुरू हो जाती है और बॉडी टेम्परेचर बिल्ड होना शुरू होता है। यही एक वजह होती है कि बहुत सारे लोगों को पीरियड्स मिस होने से पहले ही हल्का हल्का बुखार और थकन महसूस होने लगती है। सो जी, तीसरी और थोड़ी सी अनयूजुअल साइन जो है वो है एक्ने। जी हाँ, अगर अचानक से आपके चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो गए हैं तो आप सोच रहे होंगे कि भाई शायद आपको पीरियड्स आने वाले हैं या ये PMS की एक सिम्टम है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल होता है कि नॉर्मल रूटीन में भी अगर आपको आपका साइकिल स्टार्ट होने वाला हो तो आपके चेहरे पर एक्ने प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के लिए ये एक बहुत सी अनयूजुअल साइन है। जी हाँ, अगर आपको नॉर्मली एक्ने का प्रॉब्लम नहीं होता और अचानक से आपको अपने चेहरे पर एक अलग तरह की एक्ने नज़र आना शुरू हो गई है तो यकीनन ये एक सिम्टम है कि आप प्रेग्नेंट हैं। क्योंकि होता ये है कि जब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस तेज़ी से होना शुरू हो जाते हैं तो उसके असरात ना सिर्फ आपकी बॉडी पर आते हैं बल्कि आपके चेहरे पर भी आते हैं। ये वाला सिम्टम इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी लेडीज़ को ये एक्सपीरियंस करते हुए देखा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि चेहरे पर एक्ने आना शुरू हो जाती है और चेहरे और स्किन में आपको एक डिफरेंस नज़र आना शुरू होता है, यानी चेहरा बहुत ज़्यादा डल होने लगता है। तो जी, चौथी साइन है क्रेविंग्स। जी हाँ,
ये तो हम सब जानते ही हैं कि भाई प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें खाने को दिल करता है, जो चीज़ पहले अच्छी लग रही होती है वो अब अच्छी नहीं लगती, जो अब अच्छी लग रही होती है वो पहले अच्छी नहीं लगती। तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में जो एक चीज़ होती है वो है जी, आपका मुंह का टेस्ट बदलने लगता है, आपको कुछ अनयूजुअल सी क्रेविंग्स महसूस होने लगती हैं, मीठा खाने को दिल करता है, कोई स्पेसिफ़िक चीज़ आपको खाने का दिल करता है। तो अगर आपको थोड़ी सी अनयूजुअल क्रेविंग्स हो रही हैं जो कि एक पैटर्न में हो रही हैं, तो ये भी एक सिम्टम है कि शायद आप प्रेग्नेंट हैं। सो जी 5वीं साइन है जी हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज शुरू हो गया है जो एक यूरिन की तरह है, यानी आपको ऐसा लगता है कि आपने यूरिन पास कर दिया है या बहुत ज़्यादा लिक्विडी है, तो ये भी एक बहुत अर्ली सिम्टम है प्रेगनेंसी का। और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पे होता है। और एक मज़े की बात यह है कि अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में ये वाला प्रॉब्लम है तो ये लॉन्ग टर्म रहता है, यानी ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डिस्चार्ज पर ध्यान दें कि उसका कलर कौन सा है, क्योंकि अक्सर जो डिस्चार्ज का कलर होता है वही आपको बताता है कि ये डिस्चार्ज नॉर्मल है या नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने डिस्चार्ज को ट्रीट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन हो जाए या आपको अर्ली लेबर जैसे प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो जी अर्ली प्रेगनेंसी का जो एक मोटा सिम्टम है वो ये भी है कि आपको वाटरी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है बिफोर मिस्ड पीरियड। तो जी अगली इम्पॉर्टेंट साइन है जी हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्ज टू पी हो रहा है, यानी आपको यूरिन पास करने के लिए अर्ज हो रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको थोड़ी थोड़ी देर में वॉशरूम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो ये भी एक साइन है। ये थोड़ी सी अनयूजुअल साइन है, क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि भाई प्रेगनेंसी का जो आखिरी ट्राइमेस्टर होता है या आखिरी मंथ होता है उसमें बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बेबी जो होता है वो बड़ा हो जाता है, इससे हमारा जो यूरिन बैग है उस पर प्रेशर आ रहा होता है। तो अक्सर औकात जो आखिरी ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बार बार पी के लिए जाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अर्ली प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी लेडीज़ ये वाला प्रॉब्लम फेस करती हैं कि उन्हें अचानक बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उनसे यूरिन कंट्रोल नहीं होता। और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ये वाला सिम्टम मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था अर्ली डेज़ में, और मुझे ऐसा भी लगा था कि शायद मुझे डायबिटीज़ हो गई है, क्योंकि उस वक्त तक प्रेगनेंसी डायग्नोज नहीं हुई थी। तो डेफ़िनेटली ये वाला सिम्टम भी एक साइन है कि भाई आप प्रेग्नेंट हैं। सो जी ये थी वो थोड़ी सी साइंस और थोड़े सिम्टम्स जो अगर आपके साथ हो रहे हैं तो आपके साथ चांसेस हैं कि शायद आपने कंसीव कर लिया हो। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक को हर एक सिम्टम या हर एक साइन महसूस हो। कभी कभी किसी को एक साइन महसूस होता है और कभी कभी किसी को 2 से 3 भी हो जाते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, ऑन योर प्रेगनेंसी, कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो जी इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ थोड़े से ऐसे सिम्टम्स शेयर कर दूं कि अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं या आप कंसीव करना चाह रही हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि प्रेगनेंसी जब होती है तो बॉडी में किस तरह से चेंजेस आना शुरू होते हैं, और हम उसी पॉइंट से एहतियात करना शुरू कर दें। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि भाई हम प्रेग्नेंट हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, या हम इग्नोर कर देते हैं कि भाई पीरियड्स मिस हो गए हैं, तो हम ध्यान नहीं देते और फिर उसकी वजह से मिसकैरेजेस और इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। सो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं या आप कंसीव करना चाहते हैं और आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये सारी बातें पता हों कि अगर आपकी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद आपने कंसीव कर लिया हो। इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती लेकिन चांसेस होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एहतियात करें और शुरू में ही प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें। चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी
और सबसे अच्छी बात यह है कि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।